हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स्थ की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा। तो कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये वाला कंसेप्ट समझाऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो रेगुलर पॉलीगन होता, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर कह सकते हो, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हो क्योंकि उसकी भी सारी साइड्स इक्वल हो सकती होती है। खाली ट्राइंगल नहीं कह सकते क्योंकि ट्राइंगल तीन तरीके का होता है, आपको पता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन, ना। तो स्क्वायर कह सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हो आप उसमें, ठीक है। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसे भी आप कह सकते हो। तो जिस भी क्लोज्ड फिगर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्लोज्ड की बात कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर हो गया? पेंटागन हो गया, रेगुलर पेंटागन जिसमें 5 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन हो गया, रेगुलर हेप्टागन हो गया। ये सब जिनके आगे रेगुलर वर्ड लग गया मतलब उनकी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? नॉर्मल ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको पता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, सारी साइड्स को प्लस करना। पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3 मल्टीप्लाई साइड्स, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करूँ तो वो भी 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, बस उसमें 4 साइड होती हैं, होती तो सारी इक्वल ही है। क्लियर है? उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव रेगुलर शेप। आप अपने आसपास में देखिए ऐसी कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनकी शेप्स रेगुलर है, मतलब जिनकी सारी साइड्स इक्वल है। आप अपना कोई टेबल ले सकते हो, मे बी आप अगर आपके घर में हो तो कोई ऐसा टेबल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। हैंकी ले सकते हो, हैंकी चीफ, तो उसकी भी सारी साइड्स हमारी इक्वल हो सकती हैं, और उनका फिर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन। और पॉलीगन्स के लिए भी आप देखो और उसके बाद डिस्कस करो कि उनका पेरीमीटर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिट एंड रीजॉइन। स्प्लिट मतलब किसी भी एक फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसको किसी और तरीके से ज्वाइन करना। क्या कह रहे हैं? अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 6x4 इस कट एज शोन इन 2 इक्वल पीसीज। दो पीसीज में हमने इसको देखो ऐसे कट कर दिया। दीज 2 पीसीज आर ज्वाइन इन डिफरेंट वे। अब अलग अलग तरीके से उन्हें ज्वाइन किया, जैसे एक आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया सामने सामने, एक के साथ एक रख दिया। वैसे इनकी डायमेंशन 6x4 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। तो कितनी है बाउंड्री? 6 6, सब बाउंड्रीज का सम हो जाएगा ना। यहाँ पर 2, यहाँ 6, यहाँ 6, सबको प्लस कर दो, +2 +2, तो 6 + 6 + 6 + 6 तो 24 हो गया। 2 + 2 4, 28 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अलग तरीके से अरेंज कर दिया, वही दो स्ट्रिप्स को, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब कि पेरीमीटर निकालो ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स। इनका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पहले डायमेंशंस लिख लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 गिवन थी, ये भी 6 होगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 हो जाएगी क्योंकि नीचे वाली ये वाली 2 दे रखी है, ये 6 है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 थी, तो इतना 2 हटा दो तो ये बचा हुआ 4 हो जाएगा, ठीक है। सबको प्लस कर दो तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस करना शुरू करते हैं। 6 + 2 + +6 + 2 + 4, 6 + 2 + 6 2 4। अब यहाँ रह गया 6 और 2, तो कितना, कितनी बार 6 है? 1 2 3, 3 बार है 6, तो 3 6 या 18 हो गया। 2 कितनी बार है? 2 + 2 4 + 2 6 हो गया। और 4 कितनी बार है? सिर्फ एक ही बार है, तो 28 आ गया। क्लियर है? बी पार्ट देखो, ये 2 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है। ये आसान है, इसका आसानी से निकल। तो यहाँ लिख देते हैं बी का पेरीमीटर। तो 2 + 6 + 2 + 6 कितनी बार 2 है? 1 2 3 बार 2 है,
प्लस 2 और 1 2 3 बारी 6 है, तो इसका मतलब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया, तो 24 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट डी पार्ट देखो। का पेरीमीटर, पहले इसकी साइड्स लिखनी पड़ेंगी ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखो ये इतना है, आपको ये आधा दे रखा है 3 है, तो बाकी का ये बचा हुआ 3 होगा और ये 2 होगा। बाउंड्री बाउंड्री लेनी है सिर्फ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 प्लस 6 प्लस 2, 2 प्लस 6 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 6, 3 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस का 2। ठीक है, प्लस कर लो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 13 14 15 16 17 23 हो गया। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं अरेंज द 2 पीसीज टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 22। अब इस तरीके से अरेंज करो कि उनका पेरीमीटर 22 आए। तो बना लेते हैं, चलो यहाँ पर फिगर। देखो मैंने एक ये वाली स्ट्रिप ले ली, इसी के साथ मैंने यहाँ पर दूसरी लगा दी। अब मैंने ये ना 4 लिया है, यहाँ 3 था ना, मैंने 4 ले लिया, तो ये बाकी बचा हुआ 2 होगा। ऐसे ये बाकी बचा हुआ 2 होगा, ये 2 है, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 6। पेरीमीटर निकाल लो, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री का निकालना। तो 2 2 6, उसके बाद 2 2 2, फिर एक 6, काउंट कर लो, 10 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22। तो आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है यही बनाओ जो मैंने बनाई है। ये तो मैंने आपको एक बना के दिखा दिया कि इसका पेरीमीटर 22 आ रहा है, बाकी आप किसी और तरीके से बना सकते हो, पर पेरीमीटर 22 आना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, चलिए अब एरिया का टॉपिक शुरू है, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज हमने पेज 136 का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, प्लस पेज 135 का कंसेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आगे के कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू।